हे गाइस, मेरा नाम है विभू एंड आई क्रिएट कंटेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज से लगभग एक महीना पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया था जहां पर हम डेली हिंदू कवर करते थे सिर्फ 1 मिनट में। शौक लगा? अरे भाई, स्कैम नहीं है, जाकर देखो, बहुत मजा आएगा। एंड गेस व्हाट, इन जस्ट 1 month I was showered by the love and support of more than 5,000 aspirants. This was so overwhelming for me, but at the same time, I felt highly motivated to create a content which adds immense value to your preparation. आप सभी को डेली हिंदू की तो सीरीज बहुत पसंद आई, but many of you asked for a detailed coverage of current affairs on YouTube. So here we go. Let me introduce you to our weekly comprehensive current affairs program. So welcome to Current Affairs Panchayat, the completely free of cost YouTube initiative जहां हम कवर करेंगे पूरे वीक का करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली एक सिंगल वीडियो के अंदर। देखो क्या लिखा है, द स्ट्रगल ऑफ करंट अफेयर्स प्रिपरेशन एंड्स हियर एंड आई मीन इट। अब आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, नोट मेकिंग कैसे करनी है, न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन को इंटीग्रेट कैसे करना है, आखिरी में जाकर एग्जाम टाइम पर करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करना है, इस एक वीडियो में मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और अगर आप ये सीरीज को रेगुलरली अगले 1 साल फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू दैट आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई भी और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम डे तक। आपका एग्जाम डे तक का काम मैं इसी प्रोग्राम में पूरा सॉर्ट करवा के रहूंगा। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखो, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो टू द करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो कल से स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि अब आने वाले 1 साल तक हर संडे जो आपको ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम का लेक्चर मिला करेगा, आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। तो शुरू करें। पहले देखते हैं कि आपको इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कैसे भाई? डेली के लिए पहुंच जाओ इंस्टाग्राम पे, रोज वहां पर डेली हिंदू का 1 मिनट इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट कर रखा है वो चलता रहेगा। वहां पर हम डेली हिंदू को 1 मिनट में रिवाइज करा करेंगे, तो जो आपकी रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाया करेगी मेरी रील्स के साथ। अब बात करते हैं वीकली पे। वीकली हम संडे को डिटेल्ड वीडियो पूरे वीक के करंट अफेयर्स की डाला करेंगे यूट्यूब पर, और ये वीडियो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव होगी। इसमें मैं आपको हर आर्टिकल पूरा उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसमें लिखे गए कॉन्सेप्ट के साथ और स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करके पढ़ाया करूंगा। साथ ही में आपको मिलेंगे हमारे फेमस ब्रो नोट्स, जिनको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मैं इसको ब्रो नोट क्यों बोलता हूं भाई? एक बात सोचो, अगर आपका इस तरह का एडिटोरियल कन्वर्ट हो जाए इस तरह के नोट में, तो ये नोट आपके लिए ब्रदर का ही काम करेगा ना, ये भाई हो गया आपका। इसीलिए मैं इसको कहता हूं ब्रो नोट। और यार, जब तक आप मेरा दिमाग बॉम्बार्ड नहीं कर दोगे अपने डाउट से, तब तक मजा कैसे आएगा? और आपसे बात करने में तो मजा आता है। तो इसलिए एक डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट रहेगा। मैंने एक स्पेशल ईमेल बनाया है सिर्फ आपके डाउट्स के लिए। यू कैन ऑलवेज राइट मी। आपको एग्जाम से लेके, करंट अफेयर से लेके, या फिर इन जनरल लाइफ में कोई भी स्ट्रेस होना, जस्ट ड्रॉप अ ईमेल। साथ ही में इफ यू वांट, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है? तो अपने डाउट्स को अपने मन तक नहीं रखना। अब ड्राफ्ट करते हैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप मेरी बात आखिरी तक ध्यान से सुनना, सारे डॉट्स लास्ट में जाके कनेक्ट हो जाएंगे और आपको मिलेगी एक होलसम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर हम अभी ऐसे और एथिक्स को एक तरफ रख दें, तो आपके प्रीलिम्स और मेंस में जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो क्या इस तरीके से क्लब हो सकते हैं? सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस, GS2 में आपका आता है, और साथ में आपका एक प्रीलिम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर इकोनॉमी, GS3 का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, और सेम प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा इसकी वेटेज है। क्या हम GS1 के ज्योग्राफी को और GS3 के एनवायरनमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ सकते हैं? इसी तरीके से क्या हम GS1 के सोशल इश्यूज को और GS2 के सोशल इश्यूज को क्लब करके करंट अफेयर्स के लिए एक साथ पढ़ सकते हैं? उसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पोर्शन हुआ, और हमने इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि आपका GS2 में आता है, और सिक्योरिटी इश्यूज जो GS3 में आता है, उसको भी एक तरफ क्लब कर दिया है। अब मैं ये अज्यूम करूंगा कि सबसे पहला काम जो आप अपनी स्टैटिक पोर्शन में कर रहे होगे वो इन एरियाज को प्रिपेयर कर रहे होगे। आपका हर एक एरिया के लिए कोई ना कोई स्टैटिक बुकलेट होगी आपके पास, या मटेरियल होगा। जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे, NCERT पढ़ रहे होगे, या किसी टीचर के नोट्स पढ़ रहे होगे। एंड सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट। आप हर एक टॉपिक यहां पर अपने स्टैटिक मटेरियल से प्रिपेयर कर रहे होगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। उसको आप करते चलो। आपको इन 6 एरियाज के स्टैटिक नोट्स अलग से प्रिपेयर करने हैं एज अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर प्रिपरेशन। ये काम आपका है। अब आते हैं मेरे काम पे, आपकी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करवाना। ये है भाई हमारे सप्तऋषि, 7 फोल्डर जो आपको बनाने हैं अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को एक साथ बहुत ही स्मूथ तरीके से कवर करने के लिए। आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वही 6 ब्लॉक्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करे, प्लस एक अलग फोल्डर जिसको मैं बोलता हूं मेंस वैल्यू एडिशन। अब ये क्या है, आराम से समझते हैं। आपको हर एक ब्लॉक का एक एक फोल्डर बनाना है। आप चाहे डिजिटल फोल्डर बना लो, चाहे आप फिजिकल नोट्स बना दो, और मैं भी आपको जो नोट्स दूंगा वो इसी फॉर्मेट में दूंगा वीकली बेसिस पे। अब इन फोल्डर्स में होगा क्या, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम जो मेंस वैल्यू एडिशन के अलावा 6 फोल्डर्स हैं उनको खोलने की कोशिश करते हैं। ये देखो, हर एक फोल्डर में 3 तरह के नोट्स होंगे। सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, इसका आप एक A4 साइज का शीट बनाओगे। दूसरा, न्यूज इन डिटेल, ये वो न्यूज है जो आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट नहीं होती। एक नया टॉपिक न्यूज में आता है और वो एज इट इज उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एग्जाम में दिख जाए, तो भाई उसको हम एक पेज में प्रिपेयर किया करेंगे।
उसके बाद प्रीलिम्स बूस्टर शॉट। अब ये वो न्यूज है जो कि सिर्फ प्रीलिम्स तक अपनी रेलेवेंस रखती हैं और इनका मेंस में इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता, ठीक है। और साथ ही में मैंने एक चीज लिखी है, कॉन्सेप्ट मार्किंग। इस पर अभी आते हैं। अब आप सोचोगे भाई ये क्या बोल रहा है, रुको रुको, हर चीज एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लास्ट में जाके सब समझ आएगा। आपने पढ़ना शुरू किया न्यूज़पेपर, अब आपको न्यूज दिखी इलेक्शन टू 12 राज्यसभा सीट्स टू बी हेल्ड ऑन September 3। अब ये क्या है? क्या ये कोई नई डेवलपमेंट है? क्या कोई ये करंट अफेयर है? क्या है ये? कुछ नहीं है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो न्यूज में आता रहता है। आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये आपके पॉलिटी पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्यसभा का इलेक्शन। तो आप क्या करोगे, लक्ष्मीकांत खोलोगे या और कोई भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो, उसमें आप राज्यसभा के इलेक्शन पे जाओगे और वहां पे एक छोटा सा टिक लगा दोगे, और मन करे तो एक बार वहां पे पढ़ भी लेना, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट मार्किंग। जो जो कॉन्सेप्ट्स न्यूज में फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं ना, वो नेचुरली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उन पे छोटे छोटे टिक्स लगाते जाएंगे। अब देखते हैं भाई ये बाकी 3 नोट्स का क्या ड्रामा है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपने न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज आती है शेख हसीना रिजाइंड। आपने क्या करना है, आईआर का अपना फोल्डर उठाना है, उसका इवेंट्स वाला जो पेज है उसको खोलना है और एक सिंगल नंबर 1 डाल के एक सिंगल लाइन लिख देनी है कि शेख हसीना रिजाइंस। वैसे तो आपको करना नहीं पड़ेगा, मैं ही करके दूंगा, लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो बस उसके बाद आप पेज पलटते हो न्यूज़पेपर के, आपको दिखता है अरे बायो बिटुमेन पे ये आया एक आर्टिकल, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये प्रीलिम्स में सीधा सीधा आ सकता है, मेंस में तो इतना कोई बड़ा पूछेंगे नहीं, छोटा सा पॉइंट है, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ लें। तो एक काम करता हूं, इन्वायरमेंट का फोल्डर खोलता हूं, उसका प्रीलिम्स बूस्टर वाली शीट निकालता हूं और जाकर ये वहां पर लिख देता हूं। उसके बाद आप हफ्ते भर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी बार बार न्यूज में आ रहा है, और यार ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है कि ये आपकी लक्ष्मीकांत में तो लिखा नहीं, लेकिन ये एज इट इज आपको मेंस में दिख सकता है ना। तो आप क्या करोगे, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल पेज डॉक्यूमेंट बनाओगे, ये भी मैं आपको बना के दूंगा, और ये आप अपने पॉलिटी फोल्डर में अटैच कर दोगे। तो इस तरीके से आपके एक लॉजिकल वे में नोट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं अपने एक अलग फोल्डर जिसका नाम है मेंस वैल्यू एडिशन। ये आप एक और फोल्डर बनाओगे जिसमें आप 4 सिंगल A4 साइज की शीट्स डाल के रखोगे। अगर डिजिटल बना रहे हो तो 4 पेज ऐड कर देना। ये 4 पेज क्या होंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल्स, स्लोगन्स, डायग्राम्स एंड डेटा सेट्स। अब इनका क्या है, अब ये आपके एसे और एथिक्स की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है, यही तो काम आएगा एसे और एथिक्स में, और जीएस में तो आएगा ही आएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, पूजा खेड़कर की स्टोरी आ गई, ये एक एग्जांपल है कि नहीं है, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। चाहे तो जीएस 2 का कभी कोई ऐसा आंसर क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये फिट हो रहा हो कर देना, वरना एथिक्स के लिए तो है ही। फिर देखो, अगर हमारी गवर्नमेंट कोई स्लोगन निकालती है जैसे कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, या फिर अभी आपने बजट में देखा होगा कि 9 प्रायोरिटीज आई थी, तो इस तरह का जो मटेरियल है ना, ये वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, इसको एक जगह नोट करते चलेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ जैसे डायग्राम्स बना के दूंगा जो एक रेडीमेड टेम्पलेट होंगे आपके आंसर्स के लिए, जैसे कि हमने डिजास्टर पे एक वे फॉरवर्ड प्रिपेयर किया था हमारी डेली हिंदू सीरीज में। इस तरह के जो वैल्यू एडिशन डायग्राम्स है ना, हम एक सिंगल पेज पे बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूज में आपको काफी डेटा दिखेगा, और डेटा आपके इंट्रोडक्शन में बहुत यूज होता है, तो हम एक डेटा सेट की शीट और बनाएंगे जहां पर जो भी अच्छा डेटा हमें न्यूज़पेपर में दिखेगा हम लिखते चलेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम अपने पूरे साल करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते चलेंगे। अब आ गया एग्जाम टाइम और हमारा फेवरेट टास्क, स्टैटिक और करंट को लिंक करना। अब फर्ज करिए आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे कि पॉलिटी उठा लिया लेट्स से। अब आपको कैसे पढ़ना है एग्जाम के टाइम में, कितना बढ़िया प्रोसेस बनेगा। अब आप देखो, सबसे पहले आपने जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ा था ना, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था, वो उठाओगे, अपनी स्टैटिक बुक पढ़ना शुरू करोगे। स्टैटिक बुक में क्या आपको कॉन्सेप्ट मार्किंग दिखेगी, जो आपने कॉन्सेप्ट्स मार्क कर रखे हैं जो बार बार न्यूज में आए थे। अब आपके पास एक गाइड है कि भाई ये बहुत बार आया है न्यूज में, तो ये एग्जामिनर को भी दिखा होगा, तो इसको 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं क्योंकि इसके चांसेस सबसे ज्यादा आने के। इस तरह आपने अपना स्टैटिक पोर्शन बहुत ही स्मार्टली और राइट टॉपिक्स को राइट वेटेज देते हुए प्रिपेयर किया। उसके बाद आप उठा के लाओगे अपना पॉलिटी का फोल्डर। सबसे पहले आप निकालोगे इवेंट शीट। एक ही शीट बनेगी एक साल में, कि आगे पीछे आप देखोगे तो क्या 50-60 इवेंट्स होंगे पॉलिटी में, है ना। आपने एक एक लाइन में लिखे होंगे, आप सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली पढ़ लोगे और अपने दिमाग में सेट कर लोगे। उसके बाद मैं मानता हूं पॉलिटी की अगर 20 से 25 भी ऐसे टॉपिक्स न्यूज में आते हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने हो और जो आपकी लक्ष्मीकांत या किसी भी और बुक में ना हो, तो वो होगा न्यूज इन डिटेल, जैसे कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी। आपके पास ऐसे 20 पेजेस एक साथ स्टेपल हुए होंगे उस फोल्डर में। अब आपने वो 20 के 20 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए, और फिर क्योंकि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आप उसी फोल्डर में से पॉलिटी की प्रीलिम्स बूस्टर शीट निकालोगे, और अगर 10, 15, 20 प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स न्यूज में थे तो आप वो पढ़ लोगे, और इस तरीके से आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो जाएगी। अब भगवान करे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। अब क्या करना है, अब भाई कुछ नहीं, स्टैटिक नोट्स फिर उठाने हैं, फिर सब्जेक्ट के इवेंट्स प्रिपेयर करने हैं, न्यूज इन डिटेल प्रिपेयर करनी है। अब ऑब्वियसली प्रीलिम्स बूस्टर तो प्रिपेयर करोगे नहीं मेंस के लिए, तो उसे हटा दो, और आखिरी में अपनी मेंस वैल्यू एडिशन की फाइल निकालो और सारा का सारा जो मेंस वैल्यू एडिशन का आपने मटेरियल इकट्ठा करा है, जो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, उसको प्रिपेयर कर लो। और इस तरीके से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी, इंटीग्रेट होके, जिसमें स्टैटिक और करंट परफेक्टली इंटीग्रेट होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके ऊपर भाई आपको मैराथन वीडियो, ये जो कंपाइलेशंस आएंगी, जो मर्जी आए वो देखना, और ये काम अपने हाथ से करना, और मैं हुई आपके साथ इस काम को करवाने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। तो यार अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा और आपको ये बिलीफ है कि यार हाँ इससे हमारी हेल्प होगी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट। और
आप मेरे टेलीग्राम को, जिसका क्यूआर कोड मैंने यहां पर दे दिया है, वहां ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं नोट्स आपको वहीं दिया करूंगा। साथ ही में आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो की। ऑल्सो यार, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो मैंने शायद इसमें ना इंक्लूड करी हो, तो आप कमेंट्स में मेरे को अभी फीडबैक जरूर देना कि क्या आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी और आप इसमें और क्या चाहते हो। हम उसको भी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।